हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाइनोशियम के बारे में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोग पिस्टिल का स्ट्रक्चर समझेंगे। पिस्टिल क्या चीज होती है, हम लोग समझेंगे मेगास्पोर क्या होता है, मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। तो सारी की सारी चीजों को आपको समझना है, तो फटाफट से तैयार हो जाइए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो आइए समझ लेते हैं हम लोग गाइनोशियम के बारे में। गाइनोशियम क्या है बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल्व। जो हमारा फूल है, जो हमारा फ्लावर है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जो सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। क्योंकि वो किस चीज से रिलेटेड है? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसकी जो यूनिट्स होती हैं गाइनोशियम की, वो क्या होती हैं? पिस्टिल्स, है ना, या कार्पल्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो याद रखेंगे पिस्टिल और कार्पल एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पिस्टिल और कार्पल सिनोनिमस है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना है। हम लोग जो कॉमन वर्ड है वो पिस्टिल है, उसको यूज करेंगे बार बार। अब एक फूल के अंदर केवल एक जस्ट वन पिस्टिल भी हो सकती है ना। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो का मतलब जस्ट वन और कार्पेलरी का मतलब कार्पल। ऐसा फूल जिसमें केवल एक ही कार्पल या पिस्टिल हो तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, और यदि एक से ज्यादा पिस्टिल हो तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी। कंडीशन क्या हो जाएगी? मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है कि फूल के अंदर केवल एक पिस्टिल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जब एक से ज्यादा होंगे तो दो कंडीशन बन सकती है। जैसे ये हमारा पिस्टिल है, इसका स्ट्रक्चर अभी डिटेल में अब बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक हमारी सिंगल पिस्टिल या कार्पल है। अब क्या हुआ कि फूल के अंदर एक से ज्यादा है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है। तो दूसरा पिस्टिल कैसे रखा होगा? ऐसे। ठीक है, हो सकता है उसमें एक और हो, तो वो तीसरा कैसे रखा हो सकता है? वो ऐसे रखा होगा। आप इसको थ्री डायमेंशनली इमेजिन करके देखिए। 120 डिग्री का जो एंगल बना करके आप पूरे सर्किल में आप तीन अलग अलग डायरेक्शन बना दीजिए, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, नीचे से इनका बेस जो है वो एक दूसरे के पास पास होगा। अब यहां दो सिचुएशन बन सकती हैं मल्टी कार्पेलरी में। कभी कभी क्या होता है कि ये बेस जो है ये आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और कभी कभी ये अलग अलग रहते हैं। जैसे यहां पर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में। यदि फूल का डाइसेक्शन करके देखेंगे तो आपको तीनों अलग अलग पिस्टल्स नजर आएंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब इसको हम मान लीजिए मिटा देते हैं, तो यहां से आपको एक बड़ा सा बेस नजर आएगा, और यहां आपको एक पिस्टल, यहां एक इसकी पिस्टल का जो ऊपर का पार्ट है, स्टाइल और स्टिग्मा, वो आपको ऐसे नजर आ रहे हैं। नीचे से एक ही हो गया। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाएगी? जहां फ्यूजन हो गया, उसके लिए फ्यूजन के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, याद रखेंगे हमेशा, सिन। सिन वर्ड कहीं पर भी आए तो याद रखना, सिन का मतलब समथिंग विच हैज बीन फ्यूज्ड, कोई चीज फ्यूज हो गई है। तो क्या बोलेंगे इसको? सिन कार्पस कंडीशन। ये फ्यूज हो गया। और यदि फ्यूज नहीं हुआ है तो उसके लिए जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे एपो। ठीक है, एपो का मतलब अलग अलग, एपोकार्पस कंडीशन। तो ये याद रखना है कि सिन कार्पस कंडीशन क्या है, एपोकार्पस कंडीशन क्या है। ये याद रखना है कि ये दोनों कंडीशंस किसके लिए है? मल्टी कार्पेलरी स्ट्रक्चर के लिए है। मोनो में तो क्या फ्यूजन होगा, अकेला ही है कोई चीज, तो वो तो फ्यूज होगी नहीं। तो यहां दो कंडीशन है, अलग अलग है, एपोकार्पस, फ्यूज हो गए सिन कार्पस। एनसीईआरटी में इनका एक एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा दे रखा है, तो वो भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि नीट में क्वेश्चन इसी चीज पर आएगा। तो एपोकार्पस जो है, ठीक है, इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल क्या है ना, याद रखेंगे। एनसीईआरटी में जो दे रखा है केवल हम उसी पे ही फोकस करेंगे। देखिए, उसके अलावा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, तो एनसीईआरटी पर फोकस रखिए, ऐसे तो फिर हजारों एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो माइकेलिया जो है ना, ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए। कुछ लोग इसे माइशेलिया भी बोल सकते हैं, बट आपका अपना तरीका है, आप कैसे बोलते हैं। तो माइकेलिया जो है या माइशेलिया जो है वो एपोकार्पस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा। और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल सिनकार्पस का क्या है? पैपेवर।
वही एग्जाम्पल देंगे जो एनसीईआरटी में दे रखा है। तो याद रखना, पेपेवर सोमनीफेरम बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पेपेवर से ही आप लोग इसको याद रख सकते हैं। एक आप चाहे तो निमोनिक बना सकते हैं, क्योंकि आजकल निमोनिक का फैशन चल रहा है, उससे याद हो जाता है बड़ा अच्छे तरीके से। आपके अपने तरीके हो सकते हैं, कोई भी तरीका आप बना लो। जैसे आप बना सकते हो सुंदर पपाया एप्पल मीठा, है ना, सुंदर पपाया एप्पल मीठा। एक छोटी सी चीज है, मतलब दिमाग में कहीं फिट हो जाती है, एग्जाम में कभी कभी रिकॉल हो जाती है तो याद आ जाता है। एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत होते हैं, है ना, जरा सा दिमाग से निकल गया ना, दिमाग में ये भी आ गया कि यार ये होता है ये होता है, तो फिर दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, हर हालत में कंफ्यूज हो जाएगा। वहां निमोनिक्स हमारी बड़ी हेल्प करते हैं। तो सुंदर पपाया से सुंदर से आप सिन निकाल सकते हो, है ना, पपाया से आप पेपेवर निकाल सकते हो, ठीक है, एप्पल से आप एपोकार्पस निकाल सकते हो, और मीठा से आप माइकेलिया निकाल सकते हो। तो अपना अपना तरीका है, आप लोग चाहें तो कुछ और भी बना सकते हो। तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों को हर हालत में याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको पिस्टिल क्या चीज होती है। पिस्टिल गाइनोशियम की यूनिट है, जिसका दूसरा नाम कार्पल भी है। एक भी हो सकती है फ्लावर के अंदर, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब एक होती है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा है तो फिर क्या बोलेंगे, मल्टीकार्पेलरी। मल्टीकार्पेलरी यदि कंडीशन है तो फिर दो तरीके के हो सकती है कि पिस्टल सारे अलग अलग हैं, अपनी अलग अलग इंडिविजुअलिटी आइडेंटिटी के साथ है, किंतु एक कंडीशन है सिन, सिन का मतलब फ्यूज कर गए सिनकार्पस में, जिसमें अलग अलग तरीके का फ्यूजन है। किसी किसी में ये भी फ्यूज कर जाती हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं स्टाइल, ये भी फ्यूज कर जाती हैं। रेयर एग्जांपल्स में स्टिग्मा भी फ्यूज कर जाती है। आपको लगेगा ये तो एक ही है, किंतु इनफैक्ट जब उसका हम डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे तब पता लगेगा कि ये अलग अलग कार्पल से प्रोड्यूस हुआ है। तो बहुत सारे तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, बट ओवरऑल एपोकार्पस और सिनकार्पस ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब इसको तो मिटा देते हैं और अपन बात करते हैं पिस्टल के स्ट्रक्चर की, है ना। पिस्टल के अंदर ही झांक करके देखना पड़ेगा कि भाई तेरे अंदर क्या क्या है। तो आ जाओ भाई, पिस्टल के अंदर चलने को तैयार हो जाओ। देखो बाहर से देख लेते हैं, पिस्टल तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सा सुंदर सा प्यारा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। बहुत वैरायटी हो सकती है यार, हजारों तरीके के फूल होते हैं, तो टेंशन मत लो कि केवल ऐसा ही होता है ना, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। जब भी अपन बात करते हैं तो बात करते हैं टिपिकल स्ट्रक्चर की, जो सबका रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है। अब जैसे आपने ह्यूमन बीइंग बना दिया, ऐसे दो आंखें लगा दी, नाक लगा दी, है ना, ये बॉडी बना दी आपने, दो हाथ लगा दिए, दो पैर लगा दिए, आपने रिप्रेजेंटेशन के लिए समझाने के लिए बता दिया कि भाई ये ह्यूमन बीइंग है। पर क्या ऐसा होता है क्या दुनिया में, कोई इंसान ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा अलग अलग तरीके की ह्यूमन बीइंग्स है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, वगैरह वगैरह। तो वेरिएशंस हो सकते हैं। तो वही चीज ये है, अनेकों तरीके के फ्लावर्स हैं, सब फ्लावर्स में अलग अलग तरीके की पिस्टल होंगी, डिजाइन अलग होगी, शेप अलग होगी, बट एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है, टिपिकल स्ट्रक्चर जो वो ये है। कंफ्यूज मत करा करो। अब इसमें आपको तीन बेसिक पार्ट नजर आ रहे हैं भाई। एक तो ये टिप नजर आ रही है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। इसका काम क्या है, आजा बेटा पोलन तू आजा, ठीक है। हवा में पोलन उड़ रहे, मच्छर आया, मच्छर तो नहीं आएगा यार, मतलब कौन आया, वो इंसेक्ट आया। मच्छर और इंसेक्ट में बड़ा डिफरेंस है, मॉस्किटो अलग चीज होती है। तो इंसेक्ट आया, इस पर बैठ गया स्टिग्मा पर, क्या छोड़ गया, आया तो कुछ और करने था, किंतु क्या छोड़ गया, अपनी टांगों में फंसा हुआ पोलन ग्रेन छोड़ गया। तो इसका एक ही काम है बेटा कि पोलन को रिसीव करती है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होता है, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसको रिसीव करेगी, उसका वेलकम करेगी, रिसेप्शनिस्ट है ये, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा रिसेप्शन है, रिसेप्शनिस्ट है किसकी, पोलन ग्रेन्स की। ये भाई क्या है, ये वो गली है जिसमें से होकर के पोलन जाएगा, कहां पर, कहां जाएगा बताओ। पोलन ग्रेन क्या है, मेल स्ट्रक्चर है ना, अंदर जाएगा ओवरी के। ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमारी पूरी पिक्चर की एक्ट्रेस है, हीरोइन है, उसके घर जाएगा, तो वो गली है जिसमें से होकर के जाएगा। तो ये क्या है बेटा, स्टाइल है। स्टाइल क्या है, हिल हिल के स्टाइल देती रहती है ना, डिफरेंट डिफरेंट पोज बनाती रहती है। तो स्टाइल वो गली है, वो रास्ता है, वो पैसेज है, जिसमें से होकर के पोलन ट्यूब, अभी पोलन ट्यूब क्या है तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, बाद में अभी जब हम डिस्कशन करेंगे। तो पोलन में से एक स्ट्रक्चर निकलेगा, पोलन ट्यूब, जिसमें मेल गैमीट बैठी हुई है, तो वो जाएगा, ठीक है। तो इस गली में से जाएगा, तो ये हो गई स्टाइल। इसके बाद आया आपका बेस। ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे हम, ओवरी।
समझ में आ गया? ओवरी क्या चीज है? ओवरी स्वेलन बेस है किसका? पिस्टिल का। किसके ऊपर बैठा हुआ है? फूल के बेस के ऊपर बैठी हुई है। फूल का बेस क्या होता है? थैलेमस। ये थैलेमस है, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है। तो ये पिस्टिल का पार्ट नहीं है, ये तो थैलेमस है। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या मिलेगा आपको? सीधी सी बात है, ओवरी के अंदर अपने को क्या मिलने जा रहा है? ओव्यूल। याद रखना है, ओव्यूल। ओव्यूल में, ओवरी में कंफ्यूज मत करना, ठीक है, याद रखिएगा। ओव्यूल क्या चीज है, इसको भी याद रखना है। ओहो, एक सेकेंड। ओव्यूल वो स्पेसिफिक जगह है जिसके अंदर आपको मेगा स्पोर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, दो तरह के स्पोर होते हैं ना, एक तो माइक्रोस्पोर जिसे आप पोलन ग्रेन कहते हो, वो मेल से संबंधित है। माइक्रो लग गया तो मतलब मेल, और मेगा लग गया तो मतलब फीमेल। ठीक है, तो ओव्यूल क्या है याद रखिएगा, इसका टेक्निकल नेम क्या है, कंफ्यूज मत करना, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, प्लूरल में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओव्यूल्स। तो यहां क्या हो जाएगा? मेगा स्पोरेंजिया, है ना, ईएम्स एस नहीं लगाएंगे, ईया हो जाएगा प्लूरल में। तो मेगा स्पोरेंजिया। जैसे बैक्टीरियम, बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरियाज नहीं होता है, बैक्टीरिया इटसेल्फ एक प्लूरल वर्ड है ना। तो सिंगुलर क्या होगा? बैक्टीरियम। ईएम लग गया तो मतलब वो सिंगुलर हो गया, तो ईएम लगा हुआ है, सिंगुलर है। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजिया किसके लिए इस्तेमाल हो रही है टर्म? ओव्यूल के लिए। कंफ्यूज क्या नहीं करना है? ओवरी के लिए, है ना। बहुत बच्चे मेगा स्पोरेंजियम पूछे तो क्या बता देते हैं कि ओवरी या फिर पिस्टिल। ओवरी और पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम नहीं है। ओवरी या पिस्टिल के अंदर आपको मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल मिलेगा। ठोक लो। कई बार बच्चे पूछते हैं सर फिर ये क्या है, पिस्टिल का टेक्निकल नेम क्या है? तो याद रखना, पिस्टिल का जो टेक्निकल नेम है वो है मेगा स्पोरोफिल। तो कंफ्यूज मत करिए, फिल लग गया मतलब लीफ का मॉडिफिकेशन, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं वो सब लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये मेगा स्पोरोफिल है। स्टेमेन क्या है, जो मेल वाला पार्ट है वो माइक्रोस्पोरोफिल है। तो सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। और ये इस तरीके की जो पढ़ाई है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो बेटा आपको इसी चैनल पे मिलनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों को भी बताओ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। डन। तो मेगा स्पोरोफिल पिस्टिल के लिए वर्ड यूज करेंगे, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल के लिए यूज करेंगे। अब ओव्यूल होते कहां है? तो मेरा मन ये कर रहा है कि कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। देखो ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर लगे हुए हैं। यदि यहां पर लगा हुआ है केवल एक अकेला, आपको मालूम है बेसल, किनारे किनारे पर लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पेराइटल। तो ये जो ओव्यूल के लगने का जो तरीका है ओवरी के अंदर, वो किस तरीके से सेट किए गए हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं, या इस फिनोमिनन को, या इस के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब प्लेसेंटा कहां पर है? जहां प्लेसेंटा होगा वहीं ओव्यूल होगा, क्योंकि ओव्यूल और ओवरी की वॉल के बीच में जो कनेक्शन है उसी का नाम है प्लेसेंटा। ठीक है, अब जैसे मान करके चलते हैं ये ओवरी की वॉल है और यहां से एक ओव्यूल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये एक ओव्यूल लगा हुआ है। समझ में आ गया? सिंपल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो इसी तरह से कई सारे ओव्यूल यहां किनारे किनारे पे लगे हुए हैं, तो ये कहलाएगा पेराइटल प्लेसेंटेशन। बीच में कोई एक्सिस है, उसके किनारे किनारे लगे हुए हैं, है ना। जैसे ये मान लीजिए ओवरी की सेक्शन है और उसमें इस तरह के पार्टीशन हो रहे हैं और यहां ओव्यूल लगे हुए हैं, तो ये एक्सियल हो गया, एक्साइल हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्लेसेंटेशन हो सकते हैं, जो ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। अभी हम लोग यहां नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम टॉपिक से दूर चले जाएंगे, ठीक है। अभी केवल आपको यह बताना है कि ओव्यूल और ओवरी की जो वॉल है उसके बीच का जो आपस का संबंध है, कनेक्शन है, उसका क्या नाम है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा हो गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम केवल एक सिंगल ओव्यूल को लेकर के आगे बढ़ने जा रहे हैं। फिर यहां पर याद रखो, ओवरी के अंदर केवल एक अकेला ओव्यूल भी हो सकता है ना, और एक ओवरी के अंदर अनेकों बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। याद कैसे रखोगे? एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? देखो एग्जाम्पल
याद रखना, वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूं। ये जो ओव्यूल है ना, ये आगे चल करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा बेटा सीड, और ओवरी क्या बनाएगी, ओवरी बनाएगी फ्रूट। याद करो ऐसे कितने फ्रूट्स हैं जिसमें आप केवल एक सिंगल सीड देखते हो। जैसे मैंगो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। मैंगो में आप देखते हो तो एक आम खाते हो तो उसमें एक ही आपको अंदर से सीड निकलता है, गुठली निकलती है, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया कि ऐसी ओवरी जिसके अंदर एक ही सीड हो, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैंगो। इसी तरह से पैडी, चावल खाते हो एक ही होता है, गेहूं खाते हो व्हीट एक ही होता है। मल्टी के कितने एग्जाम्पल है, बहुत सारे यार, कितने सारे। आप लोग वाटरमेलन खाते हो, कितने सारे सीड्स निकलते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, तो मल्टी का एग्जाम्पल हो गया। आप ऑरेंज खाते हो, कितने सारे सीड्स निकलते हैं। आप लोग नींबू खाते हो, एक ही नींबू के अंदर कई सारे सीड्स निकलते हैं, तो सब मल्टी के एग्जाम्पल हैं। तो अपने आप से याद हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्किड्स हो गए, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। इवन आप मटर खाते हो, एक जो पूरा सिंगल पीस होता है मटर का, उसमें कितने सारे सीड्स निकलते हैं, 5-6 सीड्स निकलते हैं ना, तो सब मल्टी के एग्जाम्पल हो गए। तो इसलिए कोई बहुत ऐसा नहीं है कि जिसको याद रखने की आपको जरूरत है। डन। अब हम लोग बात करेंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, डिटेल में चलते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से। ओव्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो फिर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट मेगास्पोरेंजियम। एग्जाम में आ जाए मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर समझाइए तो आप टेंशन में आ जाओगे, है ना। उसी की जगह ओव्यूल लिख दें तो आप इजी हो जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए ये क्या है बच्चों, ओवरी की वॉल है, ये ओवरी की वॉल है, मतलब है तो ओवरी पूरी, हम उसका एक छोटा सा पोर्शन ले ले रहे हैं जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। अब इसमें से क्या निकला, इसमें से क्या निकला, एक इसमें से छोटा सा पीस ऐसे बाहर निकल के आया, ठीक है, ऐसे एक छोटा सा पीस बाहर निकला। ये जो पीस आपको बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे बेटा फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल जिस जगह पे से बाहर निकला, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस इज प्लेसेंटा। तो फ्यूनिकल क्या चीज है, ये वो स्टॉक है जो ओव्यूल को किससे जोड़ रहा है, ओवरी की वॉल से जोड़ रहा है ना। ये ओव्यूल का स्टॉक है, तो नोट कर लीजिए, स्टॉक ऑफ ओव्यूल, ये ओव्यूल का स्टॉक है, याद रखिएगा फ्यूनिकल क्या चीज है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है बेटा, हमारा ओव्यूल की आउटर वॉल। ये जो पिंक कलर का आपको नजर आ रहा है, ये ओव्यूल की आउटर वॉल है। और आउटर वॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक या दो, या तो 1 या 2 इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कवर होते हैं, जो अंदर के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। इंटेग्यूमेंट का एक ही काम है, क्या है, प्रोटेक्शन। किसका, अंदर जो भी स्ट्रक्चर रखा होगा उसका। अभी क्या रखा होगा वो बताएंगे आपको। तो ये क्या हो गए, इंटेग्यूमेंट्स। जब ओव्यूल आगे चल करके सीड बनाएगा, तो ये इंटेग्यूमेंट्स क्या बनाएंगे, सीड कवर। सीड के बाहर जो हार्ड कवर होता है उसको बनाएंगे ये इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। ये जो पॉइंट है जहां फ्यूनिकल ओव्यूल को टच कर रहा है, यानी कि दोनों जहां जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को कहते हैं हाइलम, ठीक है। तो यहां तक सारी चीज समझ में आ रही होगी। ये ओवरी की वॉल, ये प्लेसेंटा, इसमें से क्या निकला, फ्यूनिकल, ठीक है। ये फ्यूनिकल हो गया जो कि स्टॉक है ओव्यूल का। फ्यूनिकल जहां ओव्यूल को जोड़े हुए हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हाइलम। ओव्यूल की जो बाहर की वॉल है उसमें एक या दो इंटेग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो ये इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। आप क्या देख रहे हो, इंटेग्यूमेंट यहां से थोड़ा सा ओपन है, खुला हुआ है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, याद रखिएगा। माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से ओव्यूल बाहर से खुला हुआ है। पॉलन ट्यूब एंटर जब करेगी, जब पॉलन ग्रेन आएगा तो यहीं से वो एंटर करेगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इसके अंदर कलर थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं। यहां पर एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है,
इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। याद रखिएगा, पूरा स्ट्रक्चर अभी डिप्लॉइड है। कोई भी पोर्शन आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में और पूछ लिया जाए कि इसकी प्लॉइडी क्या है, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको याद रखना है, कोई भी पार्ट आपसे पूछ लिया जाए, विशेष रूप से आपसे न्यूसेलस पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा सारा का सारा स्पोरोफाइट है, यानी कि डिप्लॉइड है। न्यूसेलस भी पूरा का पूरा डिप्लॉइड है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है, इसकी जो सेल्स होती हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती हैं। आगे चल करके इसको खाना पीना देना है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? खाना पीना देना। धीरे धीरे खाना पीना देने के समय ये कंज्यूम होता चला जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा। कुछ सीड्स में ये बचा रह जाता है, बाद में उस बचे खुचे पार्ट को अपन पेरिस्पर्म बोलते हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो न्यूसेलस जो है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। तो केवल रिप्रोडक्शन से ठीक पहले, यानी कि पॉलन ग्रेन के आने से पहले, ठीक है, जब न्यूसेलस मेगास्पोर, ये जो मेगास्पोरेंजियम है, जब ये ताजा ताजा बना है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है शुरुआत में। अभी इसके अंदर कोई एम्ब्रियो सैक नहीं है। अगली जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या होगी कि किस तरीके से मेगास्पोर इसके अंदर बनेगा, ठीक है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो इसी स्ट्रक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या होगा। ये जो न्यूसेलस है, इसकी जो सेल्स है, इसमें से कुछ सेल्स खाना पीना खा करके थोड़ी साइज में ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। ये सेल्स जो खा पी करके साइज में बड़ी हो जाएंगी, इनमें से कोई एक सेल साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, बाकी के सेल के कंपैरिजन में साइज में बड़ी हो जाएगी। साइटोप्लाज्म इसका कैसा होगा? बहुत डेंस होगा और अच्छा खासा इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तीन बातें याद रखनी है, बड़ी है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है, साइटोप्लाज्म डेंस है, ठीक है। तो ये जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। खाना पीना खा करके मोटी ताजी हो गई है, शुरू में क्या होगा? कई सारी सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करेंगी, किंतु उनमें से फाइनली एक सेल, अब यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मेल के अंदर क्या था? बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हुआ करती थी मेल के अंदर, ठीक है, एंथर के अंदर। यहां पर क्या है? डिफरेंशिएट तो बहुत सारी होंगी, किंतु फाइनली मेगास्पोर मदर सेल एक ही होगी, जस्ट वन। तो ये ध्यान रखना, डिफरेंस है यहां पर। अब इस सेल की प्लॉइडी आपसे पूछे तो वही डिप्लॉइड, क्योंकि अभी तक कोई मियोसिस तो हुई नहीं है। अब क्या होगा इसके अंदर? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा? मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन है? याद रखिएगा, मियोसिस। मदर सेल हमेशा डिवाइड मियोसिस के द्वारा ही करेगी और इसका एक ही काम होता है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाना। और मियोसिस में आपको मालूम है एक सेल से 4 सेल्स बनती है, तो क्या बन जाएंगे? 4 मेगा स्पोर्स। तो ये जो मेगा स्पोर बनने की जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हमने आपको बताई, इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे बेटा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। नोट कर लीजिए। फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। एक बार पूरा रिकैप ले लेते हैं, है ना, यहां तक आपको क्या क्या समझ में आया, इसको एक बार जस्ट जल्दी से समझ लेते हैं। देखो भैया, एक फूल हुआ करता था, फूल के अंदर सेंटर में सबसे अंदर का जो पार्ट था उसका नाम गाइनोशियम था। गाइनोशियम की यूनिट क्या होती थी? पिस्टिल हुआ करती थी। समझ में आ गया? पिस्टिल का ही दूसरा नाम कार्पल हुआ करता था। एक भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकते थे। मान के चल रहे हैं एक है। एक पिस्टिल को देखा तो उसमें 3 पार्ट थे, स्टिग्मा ऊपर, बीच में स्टाइल, नीचे ओवरी। ओवरी के अंदर झांका, क्या निकला? क्या निकला बताओ जल्दी? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल का टेक्निकल नाम मेगास्पोरेंजियम। चल बेटा मेगास्पोरेंजियम के अंदर चलते हैं। मेगास्पोरेंजियम के अंदर कहां से जाओगे? ओवरी की वॉल से होते हुए। पहले प्लेसेंटा जो कि कनेक्शन है ओव्यूल और ओवरी की वॉल के बीच में, फिर मिला फ्यूनिकल जो कि स्टॉक है। ओके, देखा तो फिर क्या पाया? इंटेग्यूमेंट्स 1 या 2 हो सकते हैं जो कि कवर कर रहे हैं ओव्यूल को, है ना। ओव्यूल के अंदर झांका तो पेरेन्काइमेटस मास मिला। इसकी सेल्स कैसी थी? न्यूट्रिशन रिच थी। प्लॉइडी क्या थी? डिप्लॉइड थी। क्या नाम दिया उसका? न्यूसेलस। समझ में आ गया? न्यूसेलस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। न्यूसेलस के अंदर कुछ सेल्स
अलग हुई, डिफरेंशिएट हुई, खाना पीना खा करके बड़ी हुई, किंतु उनमें से फाइनली एक सेलेक्ट हुई। याद रखना कितनी सेलेक्ट हुई, जस्ट वन। ओके, जैसे वो तुम देखते हो ना मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वहां पर, है ना। फिर राउंड्स होते हैं कि भाई फाइनली 10 आ गए, 10 में से टॉप 5 आ गए, टॉप 5 में से फाइनलिस्ट तो एक ही, मतलब फाइनल तो एक ही जीतेगा ना, विनर तो एक ही होगा। तो ये वही है, ठीक है। ये मिस यूनिवर्स है, मेगास्पोर मदर सेल। अब क्या करेगी मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस करेगी। काम क्या है मियोसिस का, प्लॉइडी आधी करना। बच्चा बच्चा जानता है, गली गली में शोर है ना। मियोसिस का एक ही काम है, जो चीज डिप्लॉइड है उसको हेप्लॉइड बना देना। 1 से 4, 4 बन गए बेटा मेगा स्पोर। माइक्रो मत लगा देना गलती से, नहीं तो बहुत डांट पड़ने वाली है। माइक्रो मेल के लिए, मेगा फीमेल के लिए, तो फीमेल के अंदर बन रहे हैं तो मेगा स्पोर। डन, कोई दिक्कत। प्लॉइडी पूछे डिप्लॉइड मत बता देना गलती से भी, हेप्लॉइड। ठीक है, समझ में आ गई बात। 4 मेगा स्पोर बन के हाथ में नहीं यार, मतलब इसमें, समझ गए ना। हाँ चलो इसको देते हैं मिटा और चलते हैं बेटा आगे। अब देखते हैं कि इन मेगा स्पोर का क्या होता है। ठीक है, कलर बढ़िया नहीं है, कलर को चेंज कर लेते हैं। 4 जो मेगा स्पोर हैं, 4 मेगा स्पोर, चारों की जरूरत नहीं है तुमको। ठीक है, चारों की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिपिकली क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक बनेगा। एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक बनेगा, ये बात याद रखो, है ना। तो 4 मेगास्पोर 4 अलग अलग एम्ब्रियो सैक भी बना सकते हैं। तो भगवान ने क्या कहा, 3 को गायब कर दो। गायब नहीं करेंगे, उनको डिजनरेट कर देंगे। तो 4 में से क्या हो गया बेटा, 3 हो गए डिजनरेट। का मतलब समझते हो, गल गए, खत्म हो गए, है ना, चूरा चूरा हो गए, टूट के। 3 डिजनरेट हो गए, तो एक बचा, उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर। प्लॉइडी हमेशा याद रखिएगा हेप्लॉइड होगा बेटा, इसी से मतलब है अपने को। ठीक है, 4 में से 3 डिजनरेट हो गए। डिजनरेट होकर के गए कहां, उनकी जो डेब्रीज थी, उनका जो बचा कुचा पार्ट था, वो किसको दे दिया गया, फंक्शनल को। बेटा तू खा ले, है ना। वो खा करके क्या हो गया, पहलवान। तो ये पहलवान बन गया हमारा फंक्शनल मेगा स्पोर। आगे चल करके जो भी बात बनेगी वो इसी से बनेगी। वो 3 गए। तो ऐसा जो डेवलपमेंट है जहां केवल एक मेगा स्पोर फाइनली बच रहा है, और यही आगे चल के क्या बनाने जा रहा है, एम्ब्रियो सैक। तो इस तरीके का डेवलपमेंट क्या कहलाएगा बेटा, डेवलपमेंट को बोलेंगे मोनोस्पोरिक। मोनो का मतलब तो समझते हो ना, 2 नहीं होता। मोनो का मतलब है जस्ट 1। तो एक स्पोर ही आगे चल करके जब एम्ब्रियो सैक बनाएगा, तो इसे ऐसे डेवलपमेंट को बोलेंगे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कभी कभी ऐसा भी होता है भाई, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 2 डिजनरेट कर जाते हैं, 2 बनाते हैं एक ही एम्ब्रियो सैक को, बाइस्पोरिक। कभी कभी क्या होता है, जो 2 हैं वो डिजनरेट करने से मना कर देते, भाई हम क्यों डिजनरेट हो, हम भी बनाएंगे। जब 2 बना रहे हैं तो वैसे ही 4 भी बनाएंगे। तो कुछ कुछ में चारों की चारों मिलकर के एक ही एम्ब्रियो सैक को भी बना देते हैं। ऐसे को क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। पर ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां 3 बना रहे हो और एक डिजनरेट कर जाए। ऐसा कोई एग्जाम्पल मेरी नजर में आया नहीं, अभी शायद कोई रिसर्च हो जाए तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो याद रखिएगा। पर टिपिकली यदि अपन बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से चलें, एक यानी कि मोनोस्पोरिक को याद रखना है। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है भाई, ये क्या करेगा, इसको देख लीजिए। फंक्शनल मेगा स्पोर, भाई ये क्या करेगा, फंक्शनल मेगा स्पोर कितने हैं, जस्ट 1, एक है। और प्लॉइडी क्या है, हेप्लॉइड। याद रखिएगा हेप्लॉइड। यानी कि अब जितने स्ट्रक्चर बनने जा रहे हैं सब के सब कैसे होने वाले हैं, हेप्लॉइड। बार बार मत पूछना, ठीक है। काम क्या है इसका, एम्ब्रियो सैक बनाना। एम्ब्रियो सैक अपन बोलते हैं, यहां लिख लो, इसी का टेक्निकल दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमीटोफाइट। याद रखिएगा, है ना, इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीटोफाइट।
क्लियर है? एम्ब्रियो सैक का टेक्निकल नाम है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत करना। कोई पूछे फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो फंक्शनल मेगास्पोर में ये तो कंफर्म है कि ना तो कोई मियोसिस होगी क्योंकि ऑलरेडी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड सेल में कभी मियोसिस नहीं होती यार, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, और लिखा भी हो तो बोल देना पीके सर ने बोला है। कभी नहीं होती मतलब नहीं होती। बच्चे की जान लोगे क्या? आधे को और आधा करोगे क्या? तो हैप्लॉइड सेल में मियोसिस कभी नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। तो मियोसिस तो होगी नहीं, इसलिए टेंशन लो मत। क्या होगा? केवल माइटोसिस होगी इसके अंदर। अब माइटोसिस में जब तुमने पढ़ा होगा 11th में, तो दो इवेंट्स होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, नई सेल बन जाती है, दो सेल अलग अलग बन जाती हैं। सोचो कि साइटोकाइनेसिस वाले पोर्शन को, यानी कि सेल वॉल फॉर्मेशन वाले स्टेप को ना कराएं, केवल न्यूक्लियस को डिवाइड करा दें तो क्या होगा? तो फंक्शनल मेगास्पोर जो है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड है। इससे हमने क्या किया? याद रखना, सेल को डिवाइड नहीं कर रहे, केवल न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस बन गए, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन आ गई। सेल एक ही है, न्यूक्लियस दो हो गए, बाई न्यूक्लिएट कंडीशन। इस तरह का डिवीजन क्या कहलाता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या हुआ, दोबारा बताओ? ऐसा सेल डिवीजन जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड करे, सेल पूरी डिवाइड ना करे, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ना हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, नई सेल वॉल फॉर्मेशन ना हो, केवल न्यूक्लियस डिवाइड करे। ऐसा भी होता है कभी कभी, अभी आगे चल के एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कराएंगे ना, वहां पर भी ऐसे ही होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स। तो ये हो गए फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फिर करा देते हैं यार, क्या फर्क पड़ रहा है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 बन गए, नहीं बन गए? फिर एक और करा देते हैं। क्या जा रहा है यार, करा दो, पैसा थोड़ी लग रहा है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है? न्यूक्लियाई। यार ये बायोलॉजी समझ में नहीं आई, कहीं ईया लग जाता है प्लूरल करने के लिए, कहीं ईएम रह जाता है सिंगुलर करने के लिए, अब यहां पर आई लग गया है ना। न्यूक्लियस सिंगुलर, न्यूक्लियाई प्लूरल, बड़ा टेंशन का काम है ना, याद रखना है। तो 8 न्यूक्लियस बन गए, सेल एक ही है। तो भगवान ने बोला यार तू तो रुलाएगा क्या, अब तो कर ले सेल वॉल की फॉर्मेशन। यार बहुत देर हो गई, 3 बार तूने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करा लिया। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कितने हुए भैया? 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो गए भाई, ठीक है, समझ में आ गई? भूल मत जाना, 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, 8 न्यूक्लियाई बने। अब क्या करो? सेल वॉल की फॉर्मेशन करो, बट सेल वॉल की फॉर्मेशन भी बड़ी स्टाइल में करनी पड़ेगी। 6 सेल बना लो, 6 सेल बना लो, 2 न्यूक्लियाई को छोड़ दो। तो 6 न्यूक्लियस के बाहर तो सेल वॉल बन गई, ठीक है, 6 न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल बन गई, 2 के पे नहीं बनी, ठीक है। क्या होगा उनका, समझ लेते हैं इस चीज को। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं आपको समझाने के लिए। ये वो सेल है जो हमारी ओरिजिनल सेल है, ये वो सेल है जो हमारी ओरिजिनल सेल है, ठीक है। अब जरा सोचने की कोशिश करो कि हम है कहां पे, खड़े कहां पर हैं? समुद्र के किनारे खड़े हैं कि नदी के किनारे खड़े हैं कि पहाड़ पे खड़े हैं? बताओ यार, खड़े कहां? पिस्टल के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, वहां खड़े हुए हैं, ठीक है, टेंशन मत लो। ये सारा काम कहां हो रहा है? न्यूसेलस के अंदर। पुराना वाला फिगर याद करो, न्यूसेलस के अंदर ही थे ना। तो इसके बाहर क्या है? ये न्यूसेलस है, याद रखना, ये न्यूसेलस है, चारों तरफ ये सारा का सारा न्यूसेलस है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? वो सेल जिसका नाम था फंक्शनल मेगास्पोर। इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई बन गए हैं, 8 में से 6 के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो वो सेल कैसे हैं? देखो ये सेल 3 है, 1 2 और 3,
1 2 3, 3 सेल बन गई, 3 न्यूक्लियाई यहां कंज्यूम हो गए, 1 2 3। ठीक है, 2 सेल यहां बन गई, 1 और 1 2 सेल ये हो गई। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई यहां कंज्यूम हो गए, टोटल 8 है ना हमारे पास। और अब देखो यार, जो हमारी हीरोइन नंबर 1 है, उसका ना, उसको तो थोड़ा सा अच्छे कलर से दिखाते हैं, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंस भाई उसी की है। ये है भाई हमारी फीमेल गैमीट। ठीक है, ये क्या है, हमारी फीमेल गैमीट, पिंक कलर से जो हमने दिखाई है। इसको क्या बोलेंगे हम, एग सेल। क्या है ये, एग सेल क्या है, फीमेल गैमीट है, याद रखना, फीमेल गैमीट। ठीक है, वो तुमने पिक्चर देखी है, पिक्चर नहीं यार, मतलब शादी अटेंड की है कोई? सर कैसी बात कर रहे हो, शादी तो अटेंड करते ही हैं। उसमें जो दुल्हन चलती है वरमाला लेकर के, तो तुमने देखा है ना, साइड में भी कुछ लोग चलते हैं, है ना, एक सहेली इधर चलती है, एक सहेली इधर चलती है, या सिस्टर कर लो यार, सिस्टर चल रही है ना, ऐसा लगता है जैसे चलना ही नहीं आता उसको, जो दुल्हन है ना, ऐसे चलती होती है, बड़े धीरे धीरे धीरे, थोड़ी देर पहले भाग रही होती है। ठीक है, अब क्या हो रहा होता है, बिल्कुल धीरे धीरे। और फोटोग्राफर है ना, वो अपने हिसाब से चलवाता है, मैडम रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आराम आराम से, धीरे धीरे धीरे। तो वो जो सहेलियां हैं या सिस्टर्स हैं, वो पकड़ पकड़ करके चलती हैं, जैसे कि उसको चलना ही नहीं आता। भाई समय समय की बात है ना। तो ये दो जो है वो वही सहेलियां हैं भाई, यही वो सहेलियां हैं। समझ में आ रहा है, इनको क्या बोलेंगे, सिनर्जिट्स। याद रखोगे, एस से सिनर्जिट, एस से सहेली, एस से सिस्टर। किसकी, एक्स सेल की। एक्स सेल के दोनों तरफ रहती है। कमाल की बात क्या है, इनका काम है जी जा जी को गाइड करना। जिया जी, यू नो, जो आ रहे हैं, जिनके वरमाला डलने वाली है, ठीक है, जिनके साथ एक्सेल यानी कि फीमेल गैमीट का मिलन होने वाला है, तो वो कौन है, जिया जी, पोलन ट्यूब में बैठे हुए मेल गैमीट वो आ रहे हैं, तो उसको गाइड करना, उसको अंदर बुलाना, उसके लिए इनके पास क्या चीज है। यदि हम सिनर्जिट को यहां बना करके दिखाएं, तो यहां पर इनके पास एक खास तरीके का स्ट्रक्चर रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, फिल्लीफॉर्म, FI है ना, फिल्लीफॉर्म एपरेटस। याद रखिएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास है, सिनर्जिट के पास है। काम क्या है, पोलन ट्यूब को गाइड करना। जब पोलन ट्यूब अंदर आएगी ना स्टेज की तरफ, इसी के थ्रू होकर के आएगी, डायरेक्ट नहीं आ जाएगी एक्सेल के पास, इसी के थ्रू होकर के आएगी। ठीक है, इधर जो सेल्स रखी हुई हैं, इनका नाम क्या है बेटा, ये 3 है नंबर में। ठीक है, ये कौन है, बताओ बताओ बताओ, ये है एंटीपोडल। ये वो है यार, रूठे हुए फूफा जी। शादी में फूफा जी और जिया जी रूठ जाते हैं कि नहीं, क्या होता है फिर बताओ, साइड में जाकर के बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है यार घर वाले मनाने आएंगे, अरे साहब ऐसा मत करो साहब, आप मेहमान हो साहब, खाना वाना खाओ। तो ये वो रूठे हुए जिया जी हैं, दूसरी तरफ जाकर के बैठ गए, है ना, फूफा जी और जिया जी, इनको मनाना बड़ा मुश्किल काम होता है भाई, टेंशन देते हैं बहुत ज्यादा। तो ये बैठ गए तीनों किनारे पे जाकर, एंटीपोडल, याद रखना। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल कितने न्यूक्लियाई हमारे कंज्यूम हो गए, 1 2 3 हो गए, नहीं हो गए, इधर देखो 1 और 2, ठीक है, और 1, टोटल 6 हो गए ना कंज्यूम, 6 के चारों तरफ वॉल फॉर्मेशन हो गई। अब क्या हुआ, 2 बचे, वो बेटा कहां पर है, यहां पर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलेंगे हम, यानी कि 2 सिनर्जिट प्लस 1 एक्सेल, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एग एपरेटस। ठीक है, ये क्या था, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एग एपरेटस। क्लियर, कोई दिक्कत, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। तो एग एपरेटस के ठीक नीचे, नीचे नहीं सर ये तो ऊपर लग रहा है, आप कहोगे सर ये तो ऊपर है, बट याद रखो ओव्यूल हमारा बेंड हुआ रखा है, टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी बॉडी को उल्टा करके शीर्षासन कर दूं, तो ये थोड़ी है कि इंटेस्टाइन हार्ट के ऊपर हो जाएगी, इंटेस्टाइन तो हार्ट के नीचे ही रहेगी ना, यदि मैं उल्टा भी हो जाऊं तो भी। तो वही चीज है, ओव्यूल हमारा ऐसे बेंड हुआ रखा है ना,
तो याद रखना है बिलो बोलना पड़ेगा इसको, ये एग एपरेटस के नीचे प्रेजेंट है क्या, ये दो न्यूक्लियाई, इनको क्या बोलेंगे हम, पोलर दो हैं तो न्यूक्लियाई, अकेला होता तो न्यूक्लियस। इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जस्ट पहले ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना देंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पोलर न्यूक्लियाई भी तो एक सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, वो सेल कौन सी है, देखो ये भी तो भाई एक सेल ही है ना, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये भी तो एक सेल है ना, है कि नहीं, तो इसको बोलेंगे सेंट्रल सेल, मतलब वो जो ओरिजिनल सेल है वो यही है, सेंट्रल सेल। तो इस तरीके से ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसमें 3 एंटीपोडल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, एक सेंट्रल सेल है, एक एक्स सेल यानी कि फीमेल गैमीट है, 2 सिनर्जिड्स हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रियोसेक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक, यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट। तो सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। मैं एक बार से फिर समराइज कर दूंगा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर है, ये मत भूलना, न्यूसेलस के अंदर। न्यूसेलस किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल किसके अंदर है, ओवरी के अंदर। ओवरी किसके अंदर है, गाइनोशियम में। गाइनोशियम किसके अंदर है, फूल के अंदर। फूल कहां है, तुम्हारे हाथ में, ठीक है। समझ में आ गई बात, तो ये ध्यान रखना। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन जल्दी से बताओ तब तक, फिलीफॉर्म एपरेटस किसके अंदर होता है, एंटीपोडल के अंदर या सहेली के पास, जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर करना। फिलीफॉर्म एपरेटस किसके पास होता है, क्या काम होता है इसका, ठीक है। अब देखो वापस से बना लेते हैं पूरे स्ट्रक्चर को। ये ओवरी की वॉल, ये फ्यूनिकल, ये इंटेग्यूमेंट, 2 इंटेग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, ओके। ये ओवरी की वॉल हो गई, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, ओव्यूल इस तरीके से घुमा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं, ये हाइलम वाला पार्ट है, ये न्यूसेलस है, डन, ये न्यूसेलस हो गया। अब कलर कर देते हैं थोड़ा सा चेंज। अब देखो ये इसके अंदर क्या रखा हुआ है बेटा, एम्ब्रियोसैक। तो एम्ब्रियोसैक किसके अंदर बंद है, न्यूसेलस के अंदर। ये पिंक वाला एम्ब्रियोसैक है, याद रखना, है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डन, चेंज भी हुआ कि नहीं हुआ कलर, ब्लू कलर ले लें, ब्लू कलर ले लेते हैं, बहुत देर से नहीं लिया, ठीक है। ये देखो ये हमारे एंटीपोडल हैं, ऐसे दिखा लो, डन। ये 3 एंटीपोडल हो गई। एंटीपोडल जिस साइड में होती हैं, ये वाली जो साइड है ना ओव्यूल के 2 साइड हो गई, एक तो ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। क्योंकि ये माइक्रोपाइल है तो ये वाला एंड कौन सा हो गया, माइक्रोपाइलर एंड, और ये साइड कहलाती है कैलेजा, तो ये हो गया कैलेजल एंड। यार इसको बहुत सारे लोग चला जा बोलते हैं, यार मुझे तो अच्छा लगता नहीं है, तुम लोग बोलना चाहे बोल लो, तुम्हारी इच्छा है। वैसे टेक्निकली याद रखो, CH कहीं पर भी आ रहा है इंग्लिश अपनी साइंटिफिक टर्म में, तो क प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, है ना, चाचा नहीं करना। अब लड़की का नाम क्या है, चंचल, तो उसको तो चंचल ही बोलना, उसको कंकल मत बोलना, बहुत मार पड़ने वाली है, ठीक है, याद रखना। किंतु साइंटिफिक टर्म में कहीं आ रहा है, अब केमिस्ट्री आ रहा है तो उसे केमिस्ट्री बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। किंतु चोपड़ा जी को चोपड़ा जी बोलना, उनको कोपड़ा जी मत बोलना, ठीक है, याद रखना। तो साइंस में कहीं पर भी CH आ रहा है ना, क है ना, चाइज्मा बोलते हैं, चाइज्मा थोड़ी होता, काइज्मा होता है। तो ऐसी कैलेजल है ये, ठीक है, थोड़ा सुधार लो प्रोनाउंसिएशन को। तो ये हो गए 3 एंटीपोडल, ये पिंक वाला हो गया एम्ब्रियोसैक। अब समझ में आ गया होगा कौन सी चीज कहां पर है, और हमारी मिस यूनिवर्स कहां पर है यार, उसको भी बनाना है, तो उसको बना देते हैं यहां पर। ये हमारी फीमेल गैमीट है ना, और 2 क्या है भाई इसकी सहेलियां, ये भी आज बड़ी सुंदर लग रही हैं, अच्छे कपड़े पहन के आई हैं, शादी है भाई सहेली की, ठीक है। तो ये हो गई 2 सिनर्जिट्स और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो कैलेजल एंड क्या है बेटा, बेस है, याद रखिएगा, ओव्यूल का बेस है।
बेस ऑफ ओव्यूल। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ओव्यूल का बेस माइक्रोपाइलर एंड है या कैलेजल एंड है, माइक्रोपाइल है या कैलेजा है, तो याद रखना कैलेजा है, क्योंकि ये बेस है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एग एपरेटस के ऊपर प्रेजेंट है या नीचे, नीचे प्रेजेंट है। सही स्ट्रक्चर ऐसा होता, यानी कि सही वाला ओव्यूल यदि अपन बनाते तो कैसे वाला बनाते, ऐसे। ये इंटेग्यूमेंट्स हो गए, ऐसे एम्ब्रियो सैक बनता, ये फ्यूनिकल होता है ना। ऐसा ओव्यूल क्या कहलाता है, सीधा ओव्यूल। टेक्निकली बोलेंगे तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। साइकस इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है, जिम्नोस्पर्म वाला, तो ये ऑर्थोट्रोपस है। बट मेजोरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में क्या हुआ कि ये फ्यूनिकल बड़ा लंबा हुआ भाई, बड़ा लंबा हुआ और घूम गया, 180 डिग्री पर बेंड कर गया, यानी कि ऐसे हो गया, ऐसे, और ओव्यूल लटक गया नीचे। तो जो नीचे वाली चीज थी वो ऊपर हो गई, ऊपर वाली चीज नीचे हो गई, है ना, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो याद रखिएगा। एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। इस तरह का जो ओव्यूल है जो मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म में, उसे बोलते हैं एनाट्रोपस, जिसमें ओव्यूल 180 डिग्री पर बेंड हो जाता है ना। ऑर्थोट्रोपस में सीधा रहता है। और भी बहुत सारे होते हैं, सिरसिनोट्रोपस होता है, एक बहुत रेयर होता है, 360 डिग्री पर बेंड होकर के सीधा हो जाता है। अपने चक्कर में मत पड़ो क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये पूरी तरह से मैच्योर ओव्यूल बन करके आपका तैयार हो गया। ओव्यूल है ये पूरा, एम्ब्रियो सैक है ये क्या है, न्यूसेलस, प्लॉइडी 2x। ये पूरे स्ट्रक्चर जो पिंक कलर की बाउंड्री के अंदर है, ये एम्ब्रियो सैक है। हर सेल की प्लॉइडी हैप्लॉइड, एंटीपोडल हैप्लॉइड, एक्सेल हैप्लॉइड, सिनर्जिड हैप्लॉइड, सब कुछ हैप्लॉइड है। किंतु न्यूसेलस डिप्लॉइड, इंटेग्यूमेंट डिप्लॉइड, फ्यूनिकल डिप्लॉइड, ओवरी वॉल डिप्लॉइड। कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। देखो यदि मन से समझ में आ रहा है ना, यहां से ऑरिकल और वेंट्रिकल से यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना कि सर समझ में आ रहा है। देखो होता क्या है कि तुम लोग कमेंट करते हो, अच्छे कमेंट होते हैं तो क्या होगा, मेरे अंदर से एपिनेफ्रिन निकलेगा, मतलब एड्रिनलिन निकलेगा, मुझे अच्छा फील होगा, एक्साइटेशन आएगा, मन करेगा यार एक वीडियो बच्चों के लिए और बनाओ। कमेंट नहीं करोगे, मुझे लगा बच्चों की समझ में नहीं आ रहा, बेकार जा रहा है मेरा एफर्ट, बंद कर दूंगा। तो इसलिए कमेंट जरूर करो, मुझे जरूर बताओ। वीडियो लंबे जरूर हो जाते हैं मेरे, ये बात तो है, मैं मानता हूं। जो बढ़िया चीज होती है वो थोड़ी महंगी तो होती है ना, टाइम टेकिंग होती है। और ऐसे ही लोकल मार्क का खरीद लो तो तुम फिर समझ ही रहे हो, फिर उसमें मजा नहीं आएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे जाओ, रट्टाफिकेशन पे मत जाओ। एक ही चीज बता रहा हूं, बार बार कहता हूं हर वीडियो में, कॉन्सेप्ट को दिल से घुसा लो अंदर तक, कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, प्लॉइडी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो इसलिए देखते रहिए वीडियो को, दोस्तों को शेयर करते रहो। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त पॉलिनेशन का वीडियो होने जा रहा है, 1-2 दिन में ही डाल दूंगा, ठीक है, तो देखते रहना। चलो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।